पीटीआई की इंतखाबी और कानूनी महाजों पर जंग जारी, टिकट किसको मिलेंगे, मुशावरत मुकम्मल। बानी पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, अदालत उस्मा में दरखास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलदम करार देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, पीर तक टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा। अदालत उस्मा से इस्तदा है, पीर तक इंतखाबी निशान बल्ले का फैसला भी कर दे, जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। एक सवाल पर बैरिस्टर गोहर ने कहा, सेनेट करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी, इंतखाबात का 8 फरवरी को इनकाद पत्थर पर लकीर है। पीटीआई को एपरेट ट्रिब्यूनल से मजीद रिलीफ मिल गया। असद कैसर, शोजिब कमर, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। बानी पीटीआई के एनए 122 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर आरओ से कल तक जवाब तलब। कराची में रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ समाअत के दौरान जस्टिस अदनान अल करीम मेमन के सख्त रिमार्क्स। कहा, लगता है आरओ ने शौकिया कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। पीटीआई के खुरम शेर समान, अवाब अलवी, मुसम्मिल असलम की अपीलों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल, लॉ विंग को भिजवा दी गई। करारदाद पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का जल्द इजलास बुलाया जाएगा। सेनेट इजलास में मंजूर की जाने वाली करारदाद की कापी सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी अरसाल। इंतखाबात मुलतवी नहीं, बर वक्त कराए जाएं। जमात इस्लामी ने इल्तवा की करारदाद के खिलाफ नई करारदाद सेनेट में जमा करा दी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद में कहा, सेनेट को मावराए आइन किसी इकदाम का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इंतखाबात का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। इंतखाबात के इल्तवा से मुतालिक पास करदा करारदाद को कलदम करार देने की भी दरख्वास्त। कोर्ट में हमने मिसलेनियस दरख्वास्त दायर की है, जिसमें हमने वो करारदाद लगाई है और हम ये कहेंगे, इस्तदा करेंगे कि जनाब ये देखिएगा, ये आपके जो फ्री फेयर और बर वक्त इलेक्शंस के इनकाद, जिसको आपने कहा था ये पत्थर पर लकीर है, तो उसके साथ ये खिलवाड़ करने जा रहे हैं और ये इन्होंने करारदाद की है। वो जो है करारदाद पेश ही नहीं होने देनी चाहिए थी, क्योंकि कोरम पूरा ना हो तो उस कार्रवाई की वैसे ही कोई हैसियत नहीं हो। सेनेट की इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन। अदालत उस्मा नोटिस ले, पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा बरस पड़े। कहा, ईवान बाला में कोरम पूरा नहीं था, फिर भी करारदाद मंजूर की गई, जो आइन और कानून की तौहीन है। इलेक्शन किसी सूरत भी मौखर नहीं होने चाहिए। लतीफ खोसा का आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी मुअत्तल करने का मुतालबा। कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। बिलावल भुट्टो का ऐलान। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। सेनेट से छोड़कर यूएन से करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन मुकर्रर शेड्यूल पर होंगे। मजीद बोले, कुछ सियासतदान लाहौर में दूध और शहद की नहरों का दावा कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर घूम रहा हूं और मसाइल देख रहा हूं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है, इतना पूरे मुल्क में नहीं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का दावा। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का भी मुतालबा। जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। ये ढील उनको तब मिली जब 9 मई के दहशतगर्द को गुड टू सी यू कहा गया। हम असम्बलियों के बाहर ड्रामे करने वाले नहीं हैं। ये साजिश के तहत पहले लाहौर हाईकोर्ट गए, फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट करारदाद की मुखालफत की। सिर्फ नवाज शरीफ को मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। पाकिस्तान की आवाम को इलेक्शन चाहिए। नून लीग का फैसला 8 फरवरी को होगा। साहनिया 9 मई का मास्टरमाइंड कौन, मंसूबा किसने बनाया, सहूलतकारी किसने की, जिम्मेदारों का खोज लगाने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना कमेटी कायम।
नोटिफिकेशन भी जारी। काबीना कमेटी के सरबराह निगरान वफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम होंगे। मेंबरान में वज़ीर दाखिला, इतलात, इंसानी हकूक भी शामिल। कमेटी 9 मई 2023 के वाक़यात का जायजा लेकर मुलव्वस अफराद के खिलाफ सबूत जमा करेगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी तैयार की जाएंगी। काबिल तरदीद सबूत सामने आ गए। फैसलाबाद में हसास इदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की हो शुबा। वीडियो मंजर आम पर। वीडियो में एक मखसूस सियासी जमात के बुलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। नारेबाजी करते शरपसंद अमलाक पर पथराव और नुकसान पहुंचाते वाज़े देखे जा सकते हैं। कराची से पीटीआई के बानी रुकन नजीब हारून भी पार्टी को दाखिल मफादकत दे गए। साबिक रुकने कौमी असम्बली एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल। नजीब हारून पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मौजूदा चेयरमैन भी हैं। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर संगीन इल्जामात। साबिक डीजी नैब और तफ्तीशी अफसर पर इज्तमाई ज्यादती का भी इल्जाम। हरासा करने के केस में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा जावेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया। गैर अखलाकी बात ना मानने पर केस ना सुनने की धमकी दी। शहजाद सलीम ने जावेद इकबाल के कहने पर झूठा मुकदमा बनाकर मुझे गिरफ्तार किया। इज्तमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। साबिक चेयरमैन नैब, साबिक डीजी नैब शहजाद सलीम, नैब तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। जावेद इकबाल समेत 12 अफराद को